Hello everyone, how are you all? So today we are going to start a chapter, not a chapter, but a simple self-management skills. One thing is very clear is that you don't need any pen and paper, you don't need book. I just need you. That's all, with an open mind. That's it. And try, if possible, just put on the headset and listen to me with very clarity, with very attentive listening. Okay? पहली बात तो अपन आ जाएंगे सेल्फ मैनेजमेंट पे, और मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एक आंसर है. सपोज ये आंसर आपके एग्जाम में आया, सो व्हाट यू विल राइट. आपको तो कुछ मालूम है नहीं, मतलब एज ऑफ नाउ बोल रही हूँ मैं, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आपके पास दिमाग है तो आप सोच के जो बोले वो लिख सकते हैं. वो एक चीज़ को आप पूरा पेपर खींच सकते हैं. कोई से भी पॉइंट्स आ गए अगर आपके दिमाग में, तो वही पॉइंट्स मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही हूँ. दैट्स इट. So think, what do you mean by self-management skills? If you're not getting the idea what is self-management skill, तो आप एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जो सेल्फ मैनेज अपने आप को नहीं कर ले रहा, तो उन कैसा दिखेगा आपकी नज़र में. लाइक कैसा रहेगा उन जिसको अपने आप को मैनेज करने नहीं आता. जस्ट ट्राई टू थिंक, ट्राई टू इमेजिन. मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, वो जो इंसान जो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो कैसा रहता बोले तो फ्रस्ट्रेटेड, एंगर इश्यूज़, मतलब छोटी छोटी बात पे बड़ा बड़ा वो करना, इश्यूज़ क्रिएट कर देना, और क्लीनलीनेस नहीं रहना. अपने आप को मैनेज ही करने नहीं आ रहा भाई, अपने टाइमिंग को मैनेज नहीं कर सक रहा. समझ रहे, इसको बोला अपन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आते. तो आप अब बोलो कि सेल्फ मैनेजमेंट बोले तो क्या. अपन अब भी क्या डिस्कस करें कि सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है तो उसका बिहेवियर सही नहीं रहता, एंगर इश्यूज़ रहते, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड रहता, तो ये उसका बिहेवियर है और उसके एक्शंस है. तो ये एक्शंस उसके क्यों हैं ऐसे, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेसिंग सही नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है, उसके फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सक रहा, उसके मैनेज नहीं कर सक रहा. तो सेल्फ मैनेजमेंट यही है एग्जैक्टली व्हाट आई सेड यू, कि मैनेज करना. क्या मैनेज करना भाई? फीलिंग्स को, थॉट्स को, एक्शंस को, बिहेवियर को. इसको अपन बोल रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट. आई बात समझ? नेक्स्ट, और अपन ये भी बोल सकते हैं जो इंसान सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को जानता या फिर उसको प्रैक्टिस करता है वो एक रिस्पॉन्सिबल है, राइट. एक एक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल. सपोज आप लीडरशिप में फेल हो रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप पास भी हो रहे हैं, आप ओ भी ला रहे हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट, राइट. तो आपकी ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है. नाउ से मीन कि अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट, चलो भाई डिस्ट्रैक्शन हट गया, एंगर हट गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट आ गया था, पूरे उसके जो है थॉट सही हो गए, फीलिंग्स को मैनेज करने आ गया, उसका बिहेवियर सही हो गया, उसके एक्शन सही हो गए, मैनेजमेंट आ गया, तो इंसान क्या कर सकता बोलो. डिस्ट्रैक्शन तो हट गया ना, तो किस पे फोकस करेंगे? उन अच्छी चीज़ों पे. एग्जैक्टली. तो जब अच्छी चीज़ों पे फोकस करता तो क्या है अच्छी चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू? बोलिए, अच्छी चीज़ें क्या है? रिलेशनशिप्स है. अच्छी चीज़ें क्या है? करियर है, गोल्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसकी सक्सेस है ना. तो इंसान जब सेल्फ मैनेजमेंट सीख जाता तो उन इम्प्रूव क्या करेंगे, अपने आप के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे, और कौन सी फील्ड में करेंगे? करियर में करेंगे. उन गोल्स बनाएंगा, उन वो गोल्स को अचीव करेंगा, राइट. वो इंसान अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा उसको, या फिर क्रिएट, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट लोग क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. तो एडवांटेज लेने आना है अपॉर्चुनिटीज़ का, और अपन बेस्ट मैनर में जो है नहीं उसको परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को. चाहे वो करियर में, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में एज अ बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. आप कुछ भी है भाई, कोई से भी फील्ड में है, आप उसमें बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जब आपको सेल्फ मैनेजमेंट आ चुका है. और आप अपने सक्सेस के उतने ही करीब जाएंगे, अपने गोल्स के उतने ही करीब जाएंगे जब आपको सेल्फ मैनेजमेंट आ जाएगा. ओके. नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? नाउ आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग, कि आप इमेजिन करिए, सब तो थियोरीज लिखना है, आई नो एग्जाम में थियोरी लिखना है, लेकिन थियोरी के वास्ते पॉइंट्स आना, पॉइंट्स दिमाग में से आते हैं. दिमाग कब होता है? दिमाग में कब आता है? जब आप इमेजिन करते चीज़ों को. समझ में आ रहा? विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में ईजी वे में बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ मैं। अगर आप मैरिज ब्यूरो गए, किसी का जो है नहीं रिश्ता लगाना है आपको, तो सपोज यू आर लुकिंग फॉर अ मैन और अ गर्ल, मैन को ले लेंगे अपन एज एन एग्जाम्पल, कि आप ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रही, ग्रूम। तो आप क्या देखते पहले, बोलिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ इमेज की बात कर रही हूँ मैं इसमें। तो क्या देखते हैं, लुक्स फर्स्ट, फोटो ही देखते हैं ना, लुक्स, पर्सनालिटी, क्लोथिंग, और उसकी क्लोथिंग का आप पूरा जजमेंट निकालते हैं। आप मिडिल क्लास है, रिच है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सब देख लेते हैं, राइट, मालूम है, ये भी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट और क्या क्या देखते हैं आप, इफ़ यू टेक द इन्फॉर्मेशन पेपर, जो पेपर रहेगा, तो आप उसमें क्या देखते हैं, ऑफकोर्स नेम वगैरह तो देखते हैं। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बोलती प्रॉपर्टी और सैलरी, बैंक अकाउंट, राइट। और या फिर ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपको वो करना है, उसका क्या बोलते हैं, दरियाफी टाइप्स, तो क्या देख सकते हैं आप, गाड़ी है नहीं है, बिहेवियर। तो बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर देख रहे हैं आप, उसका प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लैंड कहाँ पे है, उसका बैंक अकाउंट देख रहे हैं आप, उसकी क्लोथिंग देख रहे हैं आप, उसकी जो है नहीं सब देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, वॉट एवर इट बिलोंग्स टू, उसके रिश्ते कैसे है, सब ठीक है। उसको अपन बोलें सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊँ तो इसको अपन बोल सकते हैं द सम टोटल ऑफ वॉट मैन कैन कॉल हीज, नॉट ओनली हिज बॉडी। खाली सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब अपनी बॉडी, अपनी पावर नहीं होती, उसके अलावा भी उसके पास क्या क्या है, क्लोथ्स कैसे है, हाउस कैसा है, उसका रिलेशंस कैसे है, वाइफ कैसी है, उसकी चिल्ड्रन कैसा है, उसकी लैंड कैसी है, उसकी बैंक अकाउंट कैसी है, उसको बोल रहे हैं अपन सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसको अपन बोल सकते हैं सोसाइटी में उन अपने आप को कैसा देख ले रहा, कहाँ पे देख ले रहा वो इंसान अपने आप को, ठीक है, उसको अपन सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, जल्दी बोलो मेरे को। पहले अपन फोटो से स्टार्ट कर रहे थे, तो लुक्स मतलब बॉडी बोले तो क्लोथिंग आती है उसमें, क्लोथिंग के अलावा क्या क्या आता बोलो, प्रॉपर्टी बोले तो लैंड, सैलरी बोले तो बैंक अकाउंट, फिर उसके रिलेशनशिप्स भी देखते हैं अगर अपन ज़्यादा अंदर गए तो, फिर और क्या देखते बोले थे अपन, उसकी साइकिक पावर, रिलेशनशिप्स जो भी है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। इसको सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, तो अपन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी आ गए और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। नाउ वी विल ट्राई टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में आप लोगों को जो है नहीं, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ गए, 4-5 पॉइंट्स आ गए, तो आप वही 4-5 पॉइंट्स को च्युइंगम की तरह खींच के पूरा पेज लिख सकते हैं। आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट है, राइट। तो वही 4-5 पॉइंट्स बोलना चाह रही हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द वीडियो वेरी शॉर्ट। सेल्फ अवेयरनेस में देखो 7 पॉइंट्स है, ये बात याद रखने की। कुछ चीज़ें याद करना है था, खुद उनसे नहीं लिख सकते, ठीक। कुछ चीज़ें एज इट इज़ हेडिंग्स तो आपको ऐसा छपे हुए रहना दिमाग में। तो 7 हेडिंग्स है जो आपको याद रखना है सेल्फ अवेयरनेस में। अब 7 है बोल के कैसे याद करना, क्योंकि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, 7 ऐसा याद रख लो। तो आप खुद बोले कि इंसान के अंदर अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो उसका माइंड ओपन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो आपका माइंड ओपन है इसलिए सुन रहे हैं आप। अगर आपका माइंड जो है ना ओपन नहीं है तो क्यों सुनेंगे आप, सीधी बात है। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं क्योंकि आप फोकस है, तो फोकस होना भी ज़रूरी है। देखो, आप मेरा लेक्चर इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन इंसान के अंदर जो है नहीं कुछ अचीव करा सकता, तो आप कुछ अचीव ही तो करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर फोकस है, आपके अंदर ओपन माइंड है, और आपको मालूम है कि मेरे स्ट्रेंथ्स भी क्या है, मेरे वीकनेसेस भी क्या है। जो स्ट्रेंथ्स है मैं खुद पढ़ लेती हूँ सब्जेक्ट्स, जब मेरी वीडियो आके देखने की ज़रूरत पड़ी तो आपकी कहीं ना कहीं वो वीकनेस है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, राइट। तो ये हो गया आपके स्ट्रेंथ्स मालूम होना, आपके वीकनेस मालूम होना, है ना। और अब ये थोड़ी चीज़ें हटके है, अपन स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन बोलिए, कीप एन ओपन माइंड बोलिए, फिर अपन ये भी बोलिए कि स्ट्रेंथ वीकनेस होना भी ज़रूरी है बोल के। अब और 3 चीज़ें क्या है देखो, एक तो फॉलो द इंस्टिंक्ट। जो इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उन लोग हमेशा अपनी गट फीलिंग पे जाते, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको
केमिस्ट्री मैम नेक्स्ट डे टेस्ट लेते बोले थे 14 दिन का या 15 दिन का टाइम दिए थे और उन्होंने बोले थे 2 चैप्टर्स पढ़ के आओ, ठीक है। लेकिन मेरी गट फीलिंग बोली थी वो 2 चैप्टर्स में से उन्होंने टेस्ट नहीं लेते, उन्होंने रिएक्शन में से टेस्ट लेते, ये गट फीलिंग थी मेरी। और मेरे को ये 3-4 बार आई लेकिन मैं फॉलो नहीं करी उसको। लॉजिकली से रहे अपन, गट फीलिंग पे नहीं गए, लेकिन फॉलो द इंस्टिंक्ट, ये गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स भी पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। एक इंसान सेल्फ अवेयर है बोल सकते हैं आप, अगर इमोशनल ट्रिगर्स क्या है इसका एग्जांपल बोलूँ मैं। एक इंसान बाहर से आ रहा घर को, वो इंसान की बाहर लड़ाई हो गई या कुछ भी, अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो बॉस कुछ भी बोल दिए, ये वो ये, या फिर रास्ते में हो गई कुछ, ठीक है। तो जो उसका एंगर है, जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो आप घर को नहीं लाना, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप वो चीज़ घर को लाके घर वालों से लड़े तो आपके उतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, उसको बोलते इमोशनली ट्रिगर्ड, बोल सकते हैं इमोशनली ट्रिगर्ड इंसान, ठीक है। तो आप कैसा करना बोले तो आप अपने मूड को खुद फिक्स कर लेना। सामने वाले से बात करने से पहले आपका एंगर आपके अंदर, आपकी चीज़ें आप खुद अपने आप को संभाल लो, फिर दूसरों से बात करो, सीधी बात। वरना फिर आप सामने वाले से इतना एक्सप्रेसिव हो, इतने अंडरस्टैंडिंग हो सामने वाले कि आपका जो भी सिचुएशन है आप उनको शेयर कर दो, तो ना आपको जो है ना कुछ और बात पे बोलते ही नहीं, मतलब दूसरी चीज़ें नहीं बोलते, भैया अभी 4 सुन के अभी 4 सुनाते क्या किसी को, नहीं सुनाते, राइट। नेक्स्ट आता रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी लास्ट थिंग। मैं क्या क्या पढ़ाई अभी आपको, समय पहले आप लेक्चर सुन रहे हैं क्योंकि आपका ओपन माइंड है और आप अभी तक सुन रहे हैं, मतलब आपका फोकस है, और आप ये सब्जेक्ट सुनने वाले तो आप डिसिप्लिन हैं। 3 चीज़ें तो मैं ये गिना दी आपको, कीप एन ओपन माइंड, बी फोकस, बी डिसिप्लिन बोल के, है ना। और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम है, आपको मालूम है ये मैम पढ़ा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे आके सुनती हूँ, तो ये भी मालूम है कि अवेयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। फिर और क्या बोल रही हूँ मैं, फॉलो द इंस्टेंट। मेरा एक एग्जांपल देके बताया कि मैं अपनी इंस्टेंट फॉलो नहीं करी, लेकिन मैम फिर भी रिएक्शन हो गया, इस टेस्ट लिया, हमको पढ़ना पड़ा, बड़ी मुश्किल से पढ़े। नेक्स्ट है इमोशनल ट्रिगर्स, अपने इमोशनल ट्रिगर्स मालूम है ना है। और इमोशनल ट्रिगर्स इसमें भी आता कि आपको कोई बात से बुरा लगता, भाई वो बात तक नहीं लेके जाना कॉन्वर्जेशंस को, कि यहाँ गए तो मेरे को धक्का लगता मालूम है, यहाँ गए तो मैं गड़े में गिरता हूँ मालूम है, वो कॉन्वर्जेशन में बोल रही हूँ मैं, नॉट फिजिकली। तो आप वहाँ तक नहीं लेके जाना किसी को भी, वो कॉन्वर्जेशंस में, या वो आपको मान में अगर कोई बात करे तो आपको बुरा लगता तो वो काम भी नहीं करना भाई आप, तो वो आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ताकि वो ट्रिगर से आप दूर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बोले तो अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, इंसान को एक इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो आप देखो आपका दिन कैसे जा रहा, पूरा दिन लिखो, थॉट्स जर्नलाइज करो, डायरी लिखो, कैसे जा रहा दिन, कैसा गया, क्या मिस्टेक्स करे, क्या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। थोड़ा टाइम अपने आप के साथ भी बिताओ, सदा रील्स देखना ज़रूरी नहीं, सदा फ़ोन देखना भी ज़रूरी नहीं, राइट। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लिखो, और काम पे, या आपके फीलिंग्स और इमोशंस नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल करने की कोशिश करो, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। कब तक इमोशनली ट्रिगर्ड है थे, राइट। तो इसको अपन बोल रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से लेके सेल्फ अवेयरनेस तक आपका पूरा आ गया होगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर इंसान मेंटली थॉट से, फीलिंग से, या फिर आप बोल लो एक्शन से, बिहेवियर से बिल्कुल काम नहीं करता, तो वो सेल्फ जो नहीं है थे, जिसको मैनेज करना नहीं आता, उनको नहीं आता। जिसके पास आता उन लोगों का थॉट्स फीलिंग्स मैनेज करना आता, उन लोगों को एक्शन बिहेवियर मैनेज करना आता, उसको बोल रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। और उन लोग अपने काम के लिए अपन उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है बोल के बोल रहे हैं। और जब इंसान को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आ गई तो उन अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते जाएंगा, अपने गोल्स के करीब जाएंगा, अपनी एम्स अचीव करते जाएंगा, आ रही बात समझ में, और कामयाब होते जाएंगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे दी, फिर से मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। और सेल्फ अवेयरनेस के 7 चीज़ें हैं, मैं बोल दिया। आपका ओपन माइंड है इसलिए सुन रहे हैं, आप फोकस्ड है चीज़ों पे इसलिए आप सुन रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है इसलिए सुन रहे हैं, और आपको अवेयर है आपके वीकनेसेस से कि ये सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आया, वॉट एवर। सेल्फ आपके अंदर अवेयरनेस है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और इंस्टिंक्ट को बिलीव करना है, ये भी बोल दी मैं। और इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, आपके रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ों को आप क्या करेंगे, लंबा चौड़ा करके लिखो आपको अपने, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं,